अपने। ये शब्द सुनते ही कुछ चेहरे हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं जो हमें सुकून देते हैं, जो हमें एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सच में अपना कौन होता है। अगर आज तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या 22 साल से नीचे हो तो तुम्हें शायद इन बातों का अंदाज़ा ना लगे। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी उम्र 22 या 25 साल से ऊपर है, तो तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन ये बातें ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच हैं जो आपको जानना चाहिए। और ये वीडियो एक सॉल्यूशन पे नहीं, एक क्वेश्चन पे जाके ख़त्म होगा, और वो क्वेश्चन आप सबके लिए है। तो इंतज़ार करिए, आज आपके ज़िंदगी का एक अहम दिन होने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत ही लाड प्यार से रखा जाता है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और ढेर सारा प्यार। उसके लिए सब प्यारे होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसी और बहुत सारे लोग। फिर वो और बड़ा होता है, घर से पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए, सब सही जा रहा होता है। फिर वो कॉलेज में पहुंचता है, अभी यही सीन है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अब भी वो सबके नज़र में बच्चा ही है, यहाँ तक भी सब सही है। और जनरली कॉलेज ख़त्म होने तक लोग 22 क्रॉस कर जाते हैं, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है अचानक से वो बेटा, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। अब उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, आगे क्या करना चाहते हो। नहीं, इससे अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। फ़र्क अब इस बात से पड़ता है कि तुम कितने दिनों में कितना पैसा कमाने वाले हो। अगर तुम्हें जॉब मिली या फिर तुमने जॉब कर लिया तब तो सही है, तब सब कुछ ठीक है, सब जो चाहते हैं वो पूरा हुआ। लेकिन अगर गलती से तुम्हें जॉब नहीं मिली या फिर तुमने जॉब ना करके कुछ अलग करने का सोचा, तब अब तुम विलन हो। वो लड़का जो सबका अपने अपनों का हीरो था, वो अब विलन बन चुका है। क्या? क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं कमाने वाला है। अब वो बड़ा हो गया है अचानक से, उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं सबकी। वो खुश है या नहीं, वो कितने तकलीफ में है, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो चुका है ना। उसने घर वालों की बात नहीं मानी ना। अब जो कर रहा है उससे पैसे चाहिए बस। अब वो घर का खर्चा चलाए, पापा की तरह सब्जी लेके आए, कम से कम किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट तो ज़रूर ही करे। अब सोचो उस पर क्या बीतेगी। वही लड़का जिसको घर में सबसे ज़्यादा होशियार माना जाता था, वही लड़का जिसके एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, वही लड़का जिसको बोला जाता था कि अभी बच्चों वाला दिमाग है इसका, वह चूतिया समझा जाता है, उसको पागल समझा जाता है। कोई और बोले तो समझ में आता है, क्योंकि कुछ अलग करने की राह पर जो चलता है उसको दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं। वो दुनिया से लड़ता रहता है। लेकिन यहाँ तो उसके अपने हैं। उसी घर में जहाँ उसकी हंसी, उसकी तारीफ गूंजा करते थे, आज ताने गूंज रहे हैं कि ये देखो इसके पास चाय पीने के पैसे भी नहीं रहते, बाप से पैसा मांगता है, शर्म नहीं आती। जहाँ 1000 मांगने पर 2000 मिल जाते थे, आज 150 रुपये के लिए बेइज्जत कर दिया जाता है। वो पूरी दुनिया से तो जीत सकता है, लेकिन अपनों से हार जाता है, अपनों से हार जाता है। वो सबके बीच में रहकर भी सबसे अकेला है। वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता क्योंकि वो बड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है, अब भी लड़ रहा है, बाहर मेहनत कर रहा है, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और घर में उन्हीं लोगों के ताने सुन रहा है जो उसके अपने थे। और ताजुब की बात तो ये है कि वो अपनों से अपनों के लिए लड़ रहा है, अपनों के लिए लड़ रहा है। वो सोचता है कि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिले, वो उनका सपना पूरा करना चाहता है। वो नौकरी करके उनसे दूर नहीं जाना चाहता, वो उन्हीं अपनों के बीच में रहना चाहता है, और उसको इसी चीज की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब आप बताओ अपना कौन है? वो अपनों से अपनों के लिए लड़ रहा है। तुम बताओ कि उसे ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए